तो इन टूल्स के बारे में हमने समझा। अब साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा पेज का जो बैकग्राउंड है, सॉरी, हमारा ये बैकग्राउंड कलर ये वाइट ना होकर डिफरेंट होता। तो हम ऐसे केस में भी ड्राइंग बना सकते हैं। हमने कंट्रोल ए करके सबको डिलीट कर लिया और यहाँ से हमने अपने पूरे पेज का कलर ही बैकग्राउंड का चेंज कर दिया। अब कैसे चेंज होगा, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमने जब फिल किया तो ये कौन सा कलर लेगा, वो ये कलर लेगा फिल वाला। तो हमें ये काम नहीं करना है। हम ये चाहते हैं मेरा बैकग्राउंड का पेज का कलर ऐसा होता। तो ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। हमने फिल किया, लेकिन ऐसा कब मिलेगा, डिलीट करने के बाद। तो हम कंट्रोल ए करके इसको पूरा डिलीट कर देंगे पेज को। तो हमको इस बार से अपना पेज का कलर ऐसा मिल जाएगा। ऐसा मिलने के बाद हम अपनी ड्राइंग वगैरह इस पर भी बना सकते हैं ना। जैसे आपको यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाना है, मान लीजिए ट्री का स्ट्रक्चर, तो ट्री का कलर हम ले लेते हैं और हमने यहाँ से पेंसिल ले ली। पेंसिल का वेट हम देख लेंगे और यहाँ से हमने एक ट्री बना लिया। अब हम जब ड्राइंग बना रहे हैं तो मुझे ये वाला कलर मिल रहा है, जबकि ट्री का कलर हमने ये चूज़ किया था। तो इसका मतलब हमें फोरग्राउंड का कलर चेंज करना होगा। तो फोरग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ से कलर चेंज करेंगे। तो ये हमारा फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। और इस बार से अगर हम ट्री बनाते हैं तो पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो हमारा पेज का कलर ये हो जाएगा। तो इस तरह के इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर समझना होगा पहले तो अभी हमने कंट्रोल ए फिर से कर दिया और पूरे पेज को डिलीट कर दिया। तो इस बार हमारा पूरा पेज ये हो गया। वापस से मुझे अपने पेज को ये करना था, लेकिन इस पर रख के। तो ये पेज हमारा ये हो जाएगा। इसका कलर हम बाद में चेंज कर देंगे और अगेन कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे और देन हम इसका कलर चेंज कर देंगे। इसका कलर हम ये ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे अपने ट्री वगैरह। का कॉन्सेप्ट है ये, मुझे लगता है अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अभी हम समझेंगे इसके बाद रिसाइज को। यहाँ पर सेलेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट और रिसाइज को समझेंगे। सेलेक्ट मतलब आपको सेलेक्ट करना है, मान लेते हैं स्क्वायर फॉर्म में। अब हम जितना पार्ट सेलेक्ट करते हैं इसको हम कट करके हटा सकते हैं। तो ये मैंने कट करके हटा दिया, कंट्रोल जेड से वापस कर दिया इसको। दोबारा हमें करना था नहीं, अपने हिसाब से मुझे इसको कट करना था, तो हमने एक शेप बना लिया ऐसे ऐसे करके। और इस बार हम कट करेंगे तो उसी शेप में वो डिज़ाइन कट हो जाएगी। फिर हम कंट्रोल जेड कर देंगे। तो ये हमें दो फॉर्म मिलता है, एक रेक्टेंगुलर, एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन। एक होता है सेलेक्ट ऑल जो हम लोग समझते हैं, और एक होता है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है, जैसे हमने पहले सेलेक्ट ऑल किया कंट्रोल ए से और देन यहाँ पर आएंगे तो हमें इन्वर्ट सिलेक्शन ऑन मिल जाएगा। मतलब सेलेक्ट इन्वर्ट सिलेक्शन क्या करेगा, उसका अपोजिट कर देगा। तो सेलेक्ट ऑल हमने जो किया था। अगला पॉइंट समझते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन को। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या करता है, जैसे मान लेते हैं हमने कुछ पार्ट सेलेक्ट किया, मान लेते हैं हमने इनका ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया। हमको ये पार्ट नहीं सेलेक्ट करना था, बाकी पार्ट सेलेक्ट करना था। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर देंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन करा देंगे। तो वो उस पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए, वो पार्ट छूटा हुआ है हमारा और ये बाकी पार्ट सेलेक्ट हो गया। इनको हम मूव करा सकते हैं। तो ये होता है इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज़। नेक्स्ट कमांड समझते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से और मैं अब पूरे अपने इस एम एस पेंट के इस पेज को वापस से ओरिजिनल जैसा बना देता हूँ जैसे हमारा था, यानी बैकग्राउंड वाइट और जो भी है। तो हमने कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर दिया और अगली बार हम यहाँ पर कोई ड्राइंग बनाते हैं, जैसे मेरी एक ड्राइंग ये है और साथ ही साथ एक ड्राइंग हमारी इधर है और साथ ही साथ हमारी एक ड्राइंग इधर भी है। हमने तीन ड्राइंग बना रखी है और इनको फिलिंग कर लेते हैं अलग अलग कलर से। मैंने इनको इस कलर से कर दिया और इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट तीसरे कलर से कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनका रोल क्या है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैंने मान लीजिए ये ड्राइंग सेलेक्ट कर लिया। ये ड्राइंग मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया।
और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस ड्राइंग को मान लीजिए यहाँ पर ले आता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा साथ साथ ये ड्राइंग का पीछे जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है वो कट के इस ड्राइंग के ऊपर आ गया। लेकिन यही काम अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन करके करते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये मुझे एक्चुअल ड्राइंग दिख रही है। इस केस में हम इन ड्राइंग को आसपास भी कर सकते हैं। तो ये है, और जब ड्राइंग आप मूव करेंगे तो ऐसा लगेगा पीछे की ड्राइंग पूरी पूरी हम देख रहे हैं। तो ये है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इस तरह से हम ड्राइंग को अगर कहीं भी मूव कराते हैं तो पूरी की पूरी ड्राइंग आपकी ऐसी बैकग्राउंड को दिखाती हुई जाएगी। तो ये डिफरेंस है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का और विदाउट ट्रांसपेरेंट। अगर इस बार हम मूव करेंगे तो देखिए आपकी पूरी ड्राइंग पीछे की छुप गई, और जब दोबारा ऑन करके इसको हम करेंगे तो इस बार के केस में आपकी ड्राइंग पीछे की साफ साफ दिख रही है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का और विदाउट ट्रांसपेरेंट का। तो ये हमने यहाँ तक के टूल्स देखे। और व्यू की अगर बात करते हैं तो व्यू में क्या है, आप किसी भी ड्राइंग को जूम आउट करते हैं तो उसका पेज छोटा हो जाएगा, जूम इन करते हैं तो पेज बड़ा होता जाता है। तो हम इसको बड़ी साइज में बढ़ा सकते हैं। और स्टेटस बार, यानी ये जो स्टेटस बार है जहाँ पर हमें पता चल रहा है ड्राइंग के बारे में, ये दिख रहा है। ग्रिड लाइंस ऑन कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस ऐसी दिखेंगी। और ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होता है, ग्रिड लाइंस आप ले सकते हैं। रूलर, अगर आपको स्केल लेनी है तो स्केल ऑन कर सकते हैं, अगर इसकी ज़रूरत है तो स्केल भी ऑन कर सकते हैं। स्केल को मैंने ऑफ कर दिया। फुल स्क्रीन देखना है तो हम सीधे यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देंगे तो पूरी ड्राइंग आपकी फुल स्क्रीन में दिखने लगेगी। एस्केप कर देंगे तो वापस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारी होम में और व्यू में कवर हो रही थी। यहाँ पेस्ट की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने इस पार्ट को यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया और देन कर दिया इसको कट। कट करने के बाद अगर मुझे इसको पेस्ट करना है तो नॉर्मल हम पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर ड्राइंग हमारी आ गई थी। और साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि इस पर मुझे दूसरी ड्राइंग की यानी दूसरी इमेज को लानी है तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड चलता है पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फॉर्म में हम अपनी जो भी ड्राइंग लाना चाहते हैं वो ड्राइंग को अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सीधे सीधे वो ड्राइंग एज ए पिक्चर फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगी। तो मान लीजिए ये पिक्चर हमारी है, ये 440 किलोबाइट की है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए नीचे यहाँ 440 बाइट, मैंने इसको यहाँ पर ले लिया और ये पूरी पिक्चर यहाँ पर आ गई। अब ये फ़ोटो हमारी जो भी है इसको मैं वापस से इसके ही साइज़ में कर दे रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि इस फ़ोटो की साइज़ को मुझे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल में आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको क्या करना है, रिसाइज पे जाना है। रिसाइज में आने के बाद आपको इसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके ऑन लेते हुए क्या होता है, मान लीजिए आपने इसको किया 200, तो क्या होगा, वो अपने आप 200 का नीचे भी जो उसका साइज़ है वो ले लेगा। हम चाहते नहीं ऐसा ना हो। ये साइज़ हमारी मान लेते हैं 80 हो, तो नीचे की साइज यानी हाइट हमारी कम हो, ये 40 हो, तो हम इसको ऑफ करके ही ये चेंज कर सकते हैं। ओके कर देंगे। हमें करना क्या है, पिक्सल में करना है, ये तो परसेंटेज में है तो पिक्सल में ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा उसको। और फिर भी अगर हमें लगता है कि मुझे और चेंज करना है तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 1000, ये हमारी हॉरिजेंटल साइज हो गई और ये साइज हो गई 500। और इसके बाद हम फाइल पर आ जाएंगे, सेव एज कर देंगे और जेपीजी पिक्चर के नाम से इस पिक्चर को सेव कर देंगे। मान लीजिए ये मैंने इसको सेव कर दिया अपने डेस्कटॉप पर एएस के नाम से। अब क्या होगा, ये फाइल हमारी जहाँ भी सेव हुई है एएस के नाम से, इसकी साइज़ कितनी आ रही है, तो इसकी साइज़ देखने के लिए यहाँ राइट बटन प्रेस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएंगे और इस बार आपके सामने है 61.3 किलोबाइट। और मेरी ये जो एक्चुअल पिक्चर थी जहाँ पर, वहाँ पर देख लेते हैं इसकी साइज़ कितनी थी। अभी ये 61 है और ये जो मेरी एक्चुअल पिक्चर थी वो यहाँ पर है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ये है 440 किलोबाइट की, यानी काफ़ी साइज़ हमने कंट्रोल कर ली। तो इस तरह से हम अपनी साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं पेंट में। और जिसके लिए मुझे हम लोगों को ये पार्ट यूज़ करना है, और ये होता है स्क्यू। अगर हमें अपनी पिक्चर को स्क्यू वगैरह कराना है तो हम स्क्यू करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया 20, हॉरिजेंटल 20, तो ये हमारी पूरी पिक्चर ऐसे
इधर कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह से। तो ये इसकी होता है। तो फाइल में हमने सेव एज में जेपीजी समझा। अगर हमें अपनी साइज़ को पीएनजी में सेव करना है तो यहीं से हम पीएनजी बना देंगे, तो वो साइज या जो भी फ़ोटो हमारी वो पीएनजी फॉर्म में बन जाएगी। अब जेपीजी हमने बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम इस फ़ोटो को क्लिक कर देंगे तो सीधे सीधे फ़ोटो की तरह से हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये एक फ़ोटो की तरह से हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं प्रिंट के बारे में। प्रिंट पर आप जाएंगे तो प्रीव्यू देख सकते हैं, यानी इस पूरे पेज का प्रीव्यू कैसा आएगा प्रिंट के बाद। तो ऐसा प्रीव्यू आएगा आपको और पेज आपको ऐसा मिलेगा पूरी ड्राइंग। वापस रिटर्न बैक करने के लिए क्लोज कर देंगे। फिर से आते हैं प्रिंट। अगर आप चाहते हैं पेज सेटअप अपना करना चाहते हैं तो पेज सेटअप पर आ सकते हैं, अपने पेज को सेट कर सकते हैं। यहाँ मेरा पेज जो है इतनी इतनी मार्जिन को छोड़ के प्रिंट करेगा, तो हम इसके मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 12 पॉइंट्स को 7 को मान लिया कर दिया 5। तो ऐसा करने से अब देखिए क्या हो रहा है, लेफ़्ट साइड में मेरा स्पेस काफ़ी कम हो गया। तो ऐसे हम टॉप की साइड को भी कंट्रोल कर सकते हैं 5। तो हमें एरिया मिल जा रहा है अपनी ड्राइंग के लिए काफ़ी बड़ा। और यहाँ पर ये सारे डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दे सकते हैं। स्केलिंग आपका फिट टू 1 by 1, यानी एक पेज में पूरे पेज में ही ड्राइंग दिखे। नेक्स्ट कमांड देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, नई फाइल बनाने के लिए ओपन करने के लिए है। सेव आप करेंगे तो आपसे चॉइस पूछेगा। फर्स्ट टाइम अगर हम सेव करेंगे तो हमसे चॉइस पूछेगा। चॉइस मतलब ये है कि फ़ाइल का नाम और फाइल का टाइप, हम क्या टाइप से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल के कई नाम से सेव कर सकते हैं। जीआईएफ कर देंगे तो आपकी पिक्चर जीआईएफ फॉर्म में होगी, यानी अगर उसमें कुछ मूवमेंट पार्ट है तो मूवमेंट दिखेगा। लेकिन इसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जीआईएफ कैसे बनती है इसमें। फिलहाल आपका यहाँ से आप फाइल का नाम दे सकते हैं और सेव एज पे मैंने आपको बताया था, ये आपके पिक्चर फॉर्म्स हैं। आप पिक्चर को फॉर्म बना सकते हैं, यानी जेपीजी हमारी बेस्ट क्वालिटी होती है पिक्चर की, और बीएमपी भी पिक्चर अच्छी क्वालिटी होती है जो हाई क्वालिटी पिक्चर बनाती है। और जीआईएफ आपकी मूवेबल होता है, यानी लोअर क्वालिटी पिक्चर बनाती है ये। अदर फॉर्मेट्स भी मिल जाते हैं हमको। और पीएनजी हमारी नॉर्मली जो पेंट में आप ड्राइंग बनाते हैं वो पीएनजी में ही सेव होती है। प्रिंट करेंगे तो जैसे हम प्रिंट करते थे पहले वैसे ही प्रिंट करेंगे इसको, यानी प्रिंट कमांड पर जाएंगे तो आपसे चॉइस पूछेगा कि प्रिंटर का नाम क्या है और कितने पेजेस प्रिंट करने हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी है वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं।